हाय, मेरा नाम शान्या है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और एक एडवोकेट भी हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये वैसे मैं किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में या किसी पार्टी को मैं सपोर्ट या किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। इट जस्ट कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन वुमन हूँ एक्चुअली, जो कॉमन वुमन एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। कॉमन वुमन भी नहीं कहेंगे, इट्स जेंडर बायसनेस एक्चुअली, कॉमन पीपल कह सकते हैं। मैं एक इंडिया का कॉमन पीपल हूँ जो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है एक गवर्नमेंट से, जो रूलिंग पार्टी हमारी गवर्नमेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस सही है या बीजेपी सही है, दो आई एम ऑल्सो लाइक कि बीजेपी ने ऐसे बहुत से अच्छे काम भी किए हैं जो कि मुझे पसंद भी है उनका काम। लेकिन अभी मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ वो एक गाना है जो आप सब ने सुना होगा, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आप सब लोग जानते होंगे, एवरीबडी न्यू दिस। तो जो अभी हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि अभी हमारे पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, राइट? विंटर सेशन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जब विंटर सेशन चल रहा होगा तो क्या डिस्कशंस हो रहे होंगे? लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगाई या एग्ज़ाम पेपर लीक, इन सब के बारे में शायद डिस्कशंस चल रहा होगा। एवरीबडी को लगता होगा कि शायद यही डिस्कशंस है अभी, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट अर्जेंट डिस्कशंस हैं हमारे पूरे इंडिया के लिए। बट नहीं, डिस्कशंस क्या चल रहे थे? वंदे मातरम गाने के ऊपर। तो डिस्कशंस ऐसा है कि डिस्कशंस वो 10 घंटे चला इसके ऊपर। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जो भी पार्लियामेंट का सेशंस कंडक्ट होता है उसके 1 घंटे का कॉस्ट, माइंडेड गाइस, 1 घंटे का कॉस्ट लाइक 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। और ये कॉस्ट ऐसा है कि ये कॉस्ट कोई पार्टी या फिर कोई पॉलिटिशियंस अपने पॉकेट से नहीं देता। ये हम सब टैक्स पेयर, यस, इंडिया के जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से ये पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट कराया जाता है। और वंदे मातरम गाने के ऊपर 10 आवर लॉन्ग डिस्कशन करना कहाँ तक सही है, आप मुझे गाइस बताइए। इस 10 आवर्स को इतना खींचा गया कि मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मिसेस प्रियंका गांधी ने उस टाइम क्लियर भी किया ये बात अपने स्पीच में कि जो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतने चीज़ें बोलते हो कि उन्होंने ये किया, वैसे किया, ऐसे किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने टाइम में जो उनको उस टाइम पे ठीक लगा उन्होंने उस टाइम के हिसाब से किया। मैं अब इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ कि उन्होंने पार्टीशन के टाइम पे क्या किया, नहीं किया, क्यों किया और किस लिए किया और क्या बेनिफिट था इसका। मैं बस अभी ये कहती हूँ कि 2025 में हम चल रहे हैं एंड प्रॉब्लम्स आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर स्टिल अनसॉल्व्ड। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ विथ फुल प्रिपरेशन के साथ और वहाँ जाके मुझे पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया, तो आप सोचो एक मतलब एक एस्पिरेंट का कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा। या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि यस, पीएचडी करने के बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड अभी भी घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स ही नहीं हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ही नहीं हैं, तो दे आर लाइक कि उनको फोर्सफुली स्विच करना पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में। बट दैट नॉट द डिस्कशन, पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। पार्ट ये डिस्कशन का है कि आपको ये चीज़ प्रियंका गांधी जी ने बोली हुई अपनी स्पीच में कि आपको जो भी आपको शिकायतें हैं, शिकवा है नेहरू जी के साथ, वो एक पर्ची पे लिखिए जितनी भी चीज़ें हैं और एक लॉन्ग डिस्कशन कर लेते हैं एंड फॉर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज दैट चैप्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है। जो भी बीजेपी के पॉलिटिशियंस है, यानी कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, जो बार बार अपने हर स्पीच में कहते हैं कि जी नेहरू जी ने ये किया, जिन्ना को ये कर दिया, जिन्ना के साथ ये कर दिया, जिन्ना को ये दे दिया, तो भाई वंस एंड फॉर ऑल क्लोज दैट चैप्टर और प्लीज़ आगे मूव ऑन करिए, बिकॉज वी नीड आंसर्स कि भाई तुम कर क्या रहे हो इतने टाइम में, आखिरकार क्या चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कि अभी आप लोग सब ने एक चीज़ और सुनी होगी कि जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक जजमेंट पास किया है, यस, अरावली हिल्स के ऊपर।
अरावली हिल्स के ऊपर उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि अरावली हिल्स, जो कि आपको दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा का पार्ट है, जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अरावली हिल्स को जानते ही हैं कि वो हिमालयन रेंज से भी बहुत साल पुरानी रेंजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अरावली रेंजेस 100 मीटर तक ही होंगी, राइट, 100 मीटर्स तक ही होंगी, वही अरावली रेंजेस के अंडर आएंगी। और अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की जितनी भी अरावली रेंजेस हैं, राइट, उसमें जो ये बात कही जा रही है कि 100 मीटर्स तक ही मानी जाएंगी अरावली रेंजेस, तो आपको मैं बता दूं 93% अरावली रेंजेस फिर अलग हो जाएंगी। जो अरावली रेंजेस आज तक दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को थार डेजर्ट के गर्म हवाओं से, या जो भी आप पोल्यूशन कह सकते हो, जो कि रोक के रखी थी, अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। और अब ये माइनिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को इलीगल इंक्रोचमेंट, ये सब चीज़ें होंगी, ये भी डिस्कशन का एक पार्ट नहीं था, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोवा क्लब की, राइट। गोवा में एक क्लब था, आप लोग सबने न्यूज़ में सुना होगा कि गोवा में एक क्लब था जिसमें 25 लोग जल कर मर गए, सफोकेशन के साथ मर गए। हुआ यूं क्योंकि वहाँ एक पार्टी चल रही थी और पार्टी में फायर गन से उन्होंने वो किया, फायर गन को यूज़ किया, और जो छत पे वो चीज़ें लगी थी, मटेरियल लगा था, दैट स्पार्क्ड इट और आग लग गई। और मैं आपको बता दूं कि उस क्लब को कोई भी एनओसी नहीं मिल रखा था। देयर वर नो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स, कोई भी चीज़ें फायर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, एनओसीज़ नहीं मिला था। और जब ये विंटर सेशन कंडक्ट हो रहा था उस टाइम पे इंडिगो का भी फियास्को चल रहा था, फ्लाइट्स बहुत कैंसिल हो रही थी। देन हाउ कम दैट बोथ द ओनर्स वो फ्लू कर गए उसी रात को थाईलैंड के लिए बाय द फ्लाइट इंडिगो? कैसे, हाउ कम? तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कोई डिस्कशन नहीं करता है, कोई इसका पार्ट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वंदे मातरम गाने के ऊपर। वंदे मातरम की जो लाइंस है, शुजलाम शुफलाम मलयज शीतलाम, इन 2 लाइंस का मतलब ये होता है आप क्लीन वाटर और क्लीन एयर, ये हम सबका राइट है, इवन दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली में कौन सा क्लीन एयर और कौन सा क्लीन वाटर मिल रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ न्यूज़ में ये भी आया कि वहाँ पे दिल्ली में पानी के अंदर यूरेनियम भी पाया गया है। दिल्ली की जो सीएम है मिसेस रेखा गुप्ता, उनका ये मानना है AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिल्ली की सीएम का ये मानना है। तो मुझे लगता है साइंस, बिकॉज ऑफ दैट डे जब उन्होंने ये बात बोली इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, साइंस लेफ्ट द चैट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद साइंस को भी अब ये लोग चेंज करने वाले, जैसे उन्होंने हिस्ट्री को का पार्ट बहुत चीज़ें चेंज किया, तो मुझे लगता है अब ये साइंस को भी चेंज करने वाले इन फ्यूचर। तो मुझे बस यही कहना है कि आप लोग प्लीज़, जो भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग थोड़ा, अब आप लोग वेकअप कॉल है ये सबके लिए कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने गवर्नमेंट से, अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से एटलीस्ट कुछ आंसर्स पूछिए, कुछ उनसे पूछे कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं उनके लिए, आपके लिए कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो या जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे आप सबकी प्यार की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।